हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक जिसका 1 to 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हम स्टार्ट करेंगे 11 चैप्टर। 11 चैप्टर क्या है? अलजेब्रा। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, चैप्टर में किन किन पॉइंट का यूज हो रहा है उसका ओवरव्यू देंगे, क्या क्या टर्म यूज हो रही है और कैसे कैसे यूज करनी है। तो कैसे करेंगे? आज हमारा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? सबसे पहले अभी देखो, मैथ में कुछ ब्रांच होती है जैसे अर्थमेटिक्स, उसमें हम नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। ज्योमेट्री, जिसमें हम शेप के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब हमारा अलजेब्रा आ गया है। अलजेब्रा में हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल कैसे यूज करते हैं, एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, ये इनकी स्टडी करना अलजेब्रा कहलाता है। अब अलजेब्रा में सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैचस्टिक पैटर्न। मैचस्टिक पैटर्न कि मैचस्टिक पैटर्न कैसे बनता है, हमें सबसे पहले ये सोल्व करना है। मैचस्टिक पैटर्न, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक ये मैचस्टिक बना दी, एल लेटर बनाया। एल लेटर में कितने माचिस की तिल्ली का यूज किया गया है? एक तो ये और एक दो मैचस्टिक का यूज किया गया है। तो 1 लेटर में कितने मैचस्टिक का यूज किया है? 2 का। ऐसे ही हम बहुत सारे बना देते हैं। इसमें 2 लेटर बना दिए, इसमें 3 लेटर बना दिए। नेक्स्ट में 4 बना देते हैं। ये एल बनाए हमने। अब हमें देखना है कि कितनी कितनी मैचस्टिक का यूज हो रहा है इसमें। तो मैचस्टिक निकालनी, हमें कितने नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज कर रखी है। तब हम एक एल बनाते हैं तो कितने मैचस्टिक यूज किए है? 1 और 2। तो एक में कितनी मैचस्टिक यूज की है? 2 मैचस्टिक यूज की है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें कितने कितने लेटर बनाया है? 2 लेटर बना रखे हैं एल। तो कितनी मैचस्टिक यूज की है? 1 2 3 4। तो 2 लेटर बना रहे हैं एल लेटर, तो कितनी मैचस्टिक यूज कर रहे हैं? 4 मैचस्टिक यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें हमने 3 एल लेटर बनाया है, इसमें कितनी मैचस्टिक यूज की है हमने? 1 2 3 4 5 6। तो हम 3 एल लेटर बना रहे हैं तो 6 मैचस्टिक का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, कितने इसमें कितने लेटर बनाए हैं? 1 2 3 4 एल लेटर बनाया है, इसमें कितनी मैचस्टिक का यूज किया है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैचस्टिक। तो हमने क्या किया है, जब हमने एक लेटर बनाया एल तो उसमें हमने कितने मैचस्टिक का यूज किया है? 2 मैचस्टिक। एक लेटर बनाने में एल कितनी मैचस्टिक का यूज किया है? 2 का यूज किया है। अगर हम 2 बनाते हैं तो 4 का यूज किया है, 3 बनाते हैं तो 6 का, और 4 बनाते हैं तो 8 का, एंड सो ऑन, आगे चलता ही जाएगा। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, अगर एक लेटर बनाना है तो 2 मैचस्टिक का यूज कर रहे हैं, और 2 एल लेटर बना रहे हैं तो 4 मैचस्टिक का यूज कर रहे हैं। अब मैं ये पूछूं कि हमें 30 लेटर कंबाइन करने हैं, ऐसे एल लेटर कंबाइन करने हैं, तो कितने मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी? एक लेटर में 2 मैचस्टिक की जरूरत पड़ रही है, तो 30 में कितने लेटर की जरूरत पड़ेगी? 1 लेटर बनाने में 2 की जरूरत पड़ रही है, तो 30 में 2 इंटू 30 60 मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी। कैसे पता चला कि एक लेटर बनाने में तो 2 मैचस्टिक का यूज हो रहा था, 2 लेटर बनाने में एल लेटर की बात हो रही है, सिर्फ 4 मैचस्टिक का यूज हो रहा था, 3 बनाने में 6। ऐसे हमने अपने आप नॉर्मली क्वेश्चन पुट अप किया कि हम 30 एल लेटर बनाते हैं तो कितने मैचस्टिक का यूज होता है? तो 60 मैचस्टिक का यूज होता है। तो हमारे पास एक वेरिएबल बन गया 2l।
नंबर ऑफ मैस्टिक, कितनी मैस्टिक की जरूरत पड़ेगी, 2n मैस्टिक की जरूरत पड़ेगी। अगर 1 लेटर बनाना हो तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 2 मैस्टिक की जरूरत पड़ेगी। 2 लेटर बनाने हो तो n की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 4 मैस्टिक की जरूरत पड़ेगी। 3 n लेटर बनाने हो तो n की वैल्यू 3, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 मैस्टिक की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया कि नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी है 2n है। और यहाँ पर n क्या है, n एक वेरिएबल है, n हमारे पास वेरिएबल हो गया। वेरिएबल का मतलब क्या होता है ये बताओ आप, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल किसे कहते हैं हम, तो वेरिएबल का क्या मतलब होता है, वेरिएबल मीन्स जो वेरी करता हो। वेरिएबल वर्ड किससे आया है, वेरी से आया है, मतलब जो चेंज होता रहता हो। तो क्या हो जाएगा वेरिएबल, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। टेक एनी वैल्यू, तो क्या है हमारे पास वेरिएबल की डेफिनेशन। वेरिएबल क्या होता है, मैंने बताया n एक वेरिएबल लिया है। तो वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी होता रहता है, मतलब जो चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये n की वैल्यू ये वेरी हो रही है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पर 8 लिखा, तो 8 की वैल्यू तो फिक्स है, 8 ही रहेगी। पर यहाँ पर जैसे मैंने n लिख दिया, तो n की जगह हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, एंड सो ऑन, आगे चलते ही रहेंगे। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती और इसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। n की वैल्यू यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब क्या है देखेंगे, यूज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का हमने पता चल गया जो वेरी होता रहता है, चेंज नहीं होता। अब वेरिएबल का कहाँ यूज करते हैं, काफी जगह यूज होता है। हम एक दो एग्जांपल देखते हैं, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अभी अभी इससे प्रीवियस चैप्टर में किया था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि लेंथ भी सब रेक्टेंगल की तो सेम होती नहीं है, तो लेंथ भी चेंज होती रहती है और ब्रेड्थ भी चेंज होती रहती है, तो इट इज वेरिएबल। क्लियर। सेकंड देखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या हो गया, साइड इनटू साइड। अब सभी स्क्वायर की साइड तो सेम रहती नहीं है, साइड भी चेंज होती रहती है, और जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है, वेरिएबल। तो वेरिएबल का हम बहुत सारी जगह पर यूज करते हैं। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी में L और B वेरी करते रहते हैं, तो ये वेरिएबल हो गए। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, तो ये भी वेरी करते रहते हैं, हर स्क्वायर की साइड सेम नहीं होती, तो ये भी वेरिएबल है। और हम एक और पैटर्न ड्रॉ करते हैं, हमने एक ये डायग्राम ड्रॉ किया, इसमें कितनी मैस्टिक यूज की, 1 2 3। फिर हमने एक और डायग्राम ड्रॉ किया, इसमें कितनी मैस्टिक यूज करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही हम चलते रहेंगे आगे। तो हम कितनी मैस्टिक यूज कर रहे हैं, आगे चलते चलते पता चलता जाएगा हमने। तो हमने यहाँ पर कितनी मैस्टिक यूज की, 1 2 3, तो एक बनाया तो हमने कितनी मैस्टिक यूज की, 3। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितनी मैस्टिक यूज की, मैंने 6 मैस्टिक यूज की। नेक्स्ट में अगर हम 3 ड्रॉ करते हैं तो हम कितनी मैस्टिक यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैस्टिक का यूज करते हैं। ऐसे ही हमारा पैटर्न आगे चलता जाएगा, तो हम इसको एक कंक्लूजन लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा हमारे पास। n हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। अगर हम एक लेटर के लिए बनाते हैं तो n की वैल्यू 1, 3 इंटू 1
3 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास। अगर हम क्या करते हैं, 2 लेटर बनाते हैं, ऐसे ही 2 शेप बनाते हैं, तो n की वैल्यू 2 तो 6 हमारे पास मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हम ऐसे वेरिएबल बना सकते हैं और वेरिएबल का यूज भी मैनी टाइम कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे वेरिएबल का यूज हुआ है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम। तो हमने लिखा a+5, तो इसको एक्सप्रेस करके बताओ कि इसको क्या लिख सकते हैं। तो 5 इज एडेड टू a, कि a में क्या ऐड किया गया है, 5 ऐड किया गया है। तो इसको हम क्या कैसे पढ़ेंगे, 5 ऐड किया गया है a में, तो a में कितना ऐड किया गया है, 5, या 5 में ऐड किया गया है a। तो कैसे पढ़ेंगे, 5 इज एडेड टू a। अगर प्लस का निशान लगा रखा है तो लिखेंगे 5 इज एडेड टू a। नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं a-5, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 5 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम a। इसको कैसे पढ़ेंगे इस एक्सप्रेशन को, कि 5 सब्ट्रैक्ट किया गया है a में से, तो ये 5 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम a, 5 को a में से सब्ट्रैक्ट किया गया है। नेक्स्ट मैंने ये लिखा 5 मल्टीप्लाई a, इसको क्या लिखेंगे, 5 इज मल्टीप्लाई नहीं, a इज मल्टीप्लाई बाय 5, कि a को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। नेक्स्ट हम लिखते हैं, डिवाइड का लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, a इज डिवाइडेड बाय 5, a इज डिवाइडेड बाय 5। तो इन एक्सप्रेशन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। a+5, a की जगह a इज वेरिएबल, a हमारे पास क्या है, इज वेरिएबल है। a की जगह हम x y z कुछ भी लिख सकते हैं। तो a+5 लिखा है तो 5 इज एडेड टू a, और ऐसे भी लिख सकते हैं a इज एडेड टू 5, क्योंकि 2 + 3, 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो, सेम रहता है। a-5 जो लास्ट में होता है, 5 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम a, a में से क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है, 5। 5a को क्या लिखेंगे, a इज मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब a को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 5 से। और a/5 को कैसे लिखेंगे, a इज डिवाइडेड बाय 5, इट मीन्स a को किससे डिवाइड किया गया है, 5 से डिवाइड किया गया है। इसके हम और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे -2p लिख दिया मैंने। अब इसको हम क्या लिखेंगे, p को किससे मल्टीप्लाई किया है, -2 से, तो लिखेंगे p इज मल्टीप्लाई बाय -2। p को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, -2 से, तो मैंने लिख दिया p इज मल्टीप्लाई बाय -2। ये एक्सप्रेशन है जो हमें लिखने आने चाहिए। एक और थोड़ा इनका कंबाइन लेते हैं, 2x + 5, इसको हम क्या लिखेंगे, तो वेरिएबल के साथ क्या है, 2 है, तो वेरिएबल को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से, और देन क्या ऐड किया गया है, 5। तो पहले जो वेरिएबल के साथ एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे और फिर दूसरा एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें 2 एक्सप्रेशन लग गए, तो क्या लिखेंगे, x इज मल्टीप्लाई बाय 2, x को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से, एंड, और आगे क्या किया गया है, देन एडेड 5, और फिर 5 को ऐड किया गया है। तो कैसे लिखेंगे, x इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन 5 इज एडेड, और इसमें फिर 5 ऐड किया गया है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, और ये इसको लिखना
लिखने का तरीका होता है। ये ऐसे भी आ सकता है 5 इज एडेड टू ए, तो हमें ये लिख के दिखाना पड़ेगा a प्लस 5 ऐसे लिखेंगे, या a प्लस 5 आ जाएगा तो हमें ये भी लिखना आना चाहिए 5 इज एडेड टू a। तो ये दोनों का कन्वर्जन होता है। जैसे लिख दे 5 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम a, तो हमें पता होना चाहिए a में से 5 सब्ट्रैक्ट किया है, तो इनका हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए, तो हम एक्सप्रेशन को इजीली लिख सकते हैं। तो a इज मल्टीप्लाई बाय 5, a को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कैसे लिखेंगे 5a। अगर ऐसा दिया हुआ है a इज डिवाइडेड बाय 5, तो a को किससे डिवाइड करना है 5 से, तो a बाय 5। p इज मल्टीप्लाई बाय -2, तो p को किससे मल्टीप्लाई करना है -2 से, -2p लिखेंगे। x इज मल्टीप्लाई बाय 2, x को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो पहले x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, एंड देन एडेड 5 और प्लस 5 कर देंगे। एडेड मतलब बीच में प्लस ऑपरेशन लगेगा, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड का डिवाइड। ये ऑपरेशन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के। तो ये हमारे पास कुछ वेरिएबल के एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उनका हमें दोनों साइड से लिखना आना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे कि वेरिएबल का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम। अब इजी इजी एक्सप्रेशन तो लिख लिया हमने, अब कुछ डिफिकल्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं। जैसे राहुल इज यंगर 4 ईयर देन राम। इसको हम कैसे लिखेंगे कि राहुल यंगर है 4 ईयर, 4 ईयर छोटा है किससे, राम, राम से 4 ईयर छोटा है। इसको हम कैसे करेंगे, तो जिससे छोटा है या बड़ा है उसको हम लेट करेंगे। लेट द एज ऑफ राम, ये हमें लेट करना पड़ेगा। क्या मान लिया हमने, x मान लिया कि राम की एज क्या दे रखी है, x दे रखी है। अब राहुल की एज क्या हो जाएगी बताओ, क्वेश्चन में क्या है, राहुल 4 साल यंगर है, मतलब 4 साल छोटा है राम से। तो छोटे में क्या करेंगे x माइनस 4, छोटा है तो एज कम हो जाएगी। जैसे अगर राम की एज 16 ईयर है और राहुल 4 साल छोटा है, तो राहुल की क्या हो जाएगी 16 माइनस 4 12, तो माइनस करना पड़ा। अगर बड़ा होता तो प्लस कर देते, और अगर छोटा है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो इस टाइप के बहुत सारे एक्सप्रेशन दे रखे हैं इसमें। वेरिएबल वाले चैप्टर में हम इस पे बेस कुछ और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं, इससे हमारा और ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। और हमने ये यहाँ पर जो अलजेब्रा में जो टर्म यूज कर रखी है पूरे चैप्टर में उसको पढ़ा है कि वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है, कैसे लिखते हैं उसको, और इनको एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए हमें। तो ये हमने जो अलजेब्रा चैप्टर था उसका हमने पूरा ओवरव्यू लिया है कि कौन कौन से टर्म यूज हो रहे हैं, मैथिक पैटर्न भी समझाया जो एक्सरसाइज में और उसके एग्जाम्पल आएंगे, उससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमने इस चैप्टर का बेसिक तैयार किया है, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए रिवीजन करो। थैंक यू वेरी मच।